हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो आइए इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जो आज बताने वाला हूँ। देखो, बेसिक बातें तो मैंने पहले आपको सिखा दी है। तो आज हम लोग सीधा वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, जो मेन होता है, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, जिसके रिजल्ट स्पेसिफिक होते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन। ओके, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी ऑड है। ओके, चलिए रुको यार, थोड़ा इसको सेपरेट कर दूं ताकि अच्छे से समझ में आए। चलो यहाँ पे लिखो ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एन की वैल्यू हमारी इवन है। यहाँ पर ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन की वैल्यू ऑड है। ओके, ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन, यहाँ पर क्या है, इनकी वैल्यू इवन। अब देखो यहाँ पर, अब जो रिमाइंडर थ्योरम आप सबने सोचा होगा कि नंबर्स का यूज होगा, देखो आज मैं आपको अल्फाबेट्स वाले सिखा रहा हूँ, जिसके अंदर ए बी का टर्म यूज होगा, या फिर जो नंबर्स होंगे वो स्पेसिफिक एक फॉर्मेट में लिखे हुए होंगे, वो सिखा रहा हूँ। और भाई, और रही बात जिसके अंदर आपका नेगेटिव रिमाइंडर, परमिट थ्योरम, विल्सन वगैरह आता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा अगली क्लास में। ओके, चलिए तो देखो यहाँ पर, अगर आपका पावर क्या होगा, अगर आपका पावर ऑड हुआ तो ये ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन किससे भाग होगा। सपोज मान लो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, इसका पावर अगर वन है, इसका पावर अगर वन है, तो ये ए प्लस बी से भाग जाएगा। ये क्या होगा, ये ए प्लस बी से भाग जाएगा। अगर पावर तीन होता, अगर पावर तीन होता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, ए प्लस बी इंटू समथिंग समथिंग समथिंग। ये तभी भी ए प्लस बी से भाग जाता ही मेरा। ओके, बट ये मेरा कभी ए माइनस बी से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ ए प्लस बी से ही भाग जाएगा, ए माइनस बी से नहीं जाएगा। ये याद रखना कि ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन हमेशा ए प्लस बी से ही भाग जाएगा। अगर ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन की पावर अगर इवन हुई, अगर इसकी पावर क्या होगी, अगर इसकी पावर इवन हुई, तो ये किससे भाग जाएगा, तो ये ना ही ए प्लस बी से जाएगा और ना ही ए माइनस बी से जाएगा। क्योंकि अगर पावर इवन हुई, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी, इसका फॉर्मूला होता है। ओके, पावर इवन है, लेकिन कोई ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ ए प्लस बी से ही भाग जा रहा है, या फिर सिर्फ ए माइनस बी से ही भाग जा रहा है, नहीं ना। तो इसके अंदर यही आएगा आपका। ओके, चलिए इससे भी नहीं जाएगा। अगर आपका पावर ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन, अगर ये आपका ऑड है, अगर ये आपका ऑड है, तो ये आपका ए प्लस बी से तो भाग कभी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ए माइनस बी से भाग जरूर चला जाएगा ये आपका। ओके, और अगर ये आपका क्या है, जैसे देखिए, मैं अगर इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखता हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या मिलता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई में समथिंग समथिंग। तो ये ए माइनस बी से भाग तो जाता ही है मेरा, ये तो मुझको दिख भी रहा है। और अगर मेरा ये इवन है, सपोज इवन मानते हैं, मैं इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझको, ये ए माइनस बी से ही भाग जा रहा है और ए प्लस बी से भी भाग जा रहा है। तो अगर जिसका पावर ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन है, तो फिर वो ए माइनस बी से भी भाग जाएगा और ए प्लस बी से ही भाग जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको और अच्छे से समझना है, चलिए हम लोग एग्जांपल्स लेके समझते हैं अभी। देखिए यहाँ पर ए बी एंड एन आर नेचुरल नंबर। ओके, और एनी इंटीजर्स। चलिए तो सबसे पहला वाला देखते हैं, जो था ए रेस टू एन
प्लस बी रेस टू एन, यहाँ पर क्या थी, एन की वैल्यू अपनी ऑड थी। ओके, मान लो मेरे एन की वैल्यू क्या है, मेरे एन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ए रेस टू वन प्लस बी रेस टू वन बराबर ए प्लस बी। ओके, ये ए प्लस बी से भाग 4 है। अगर मेरे एन की वैल्यू 2 हो गई तो, सॉरी ऑड बोला है ना, अगर मेरे एन की वैल्यू 3 हो गई तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये अभी भी ए प्लस बी से भाग जा रहा है मेरा। ओके, अगर मेरे एन की वैल्यू 5 हो गई तो ए रेस टू 5 प्लस बी रेस टू 5, कितना मिल जाएगा मेरे को, ए प्लस बी एंड समथिंग समथिंग, ये अभी भी मेरा ए प्लस बी से भाग जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेकंड वाला क्या था मेरा, ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन, यदि एन का मान क्या है मेरा, यदि एन का मान मेरा ऑड है। ओके, दोनों ऑड वाला एक साथ लेते हैं। देखिए मैंने क्या रखा, एन का मान अगर 1 रखता हूं तो ए रेस टू वन माइनस बी रेस टू वन बराबर ए माइनस बी। ओके, ये ए माइनस बी से भाग मेरा चला जाएगा। अगर मैं अपने एन का मान 3 रखता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अभी भी ए माइनस बी से भाग जा रहा है। यदि मैं अपने एन की वैल्यू 5 रखूं तो, यदि मैं अपने एन की वैल्यू 5 रखूं तो ए रेस टू 5 माइनस बी रेस टू 5 बराबर ए माइनस बी इंटू समथिंग समथिंग। ओके, इसका फॉर्मूला मैं आपको आगे लिखवाऊंगा, नहीं तो आप लोग अभी दिमाग में कंफ्यूजन बिठा लोगे। ये अभी भी आपका ए माइनस बी से भाग जा रहा है। मतलब देख रहे हो कि अगर आपका ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन है, ये एन अगर आपका ऑड है तो ये आपका ए प्लस बी से भाग जाएगा। और अगर ये आपका ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन है और अगर एन आपका ऑड है तो ये सिर्फ ए माइनस बी से ही भाग जाएगा। ये ए माइनस बी से भाग नहीं जाएगा और ये ए प्लस बी से भाग नहीं जाएगा। समझ गए? ओके, चलो तीसरे पे आते हैं हम लोग। अभी तीसरा क्या था अपना, ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन, यहाँ पर एन का मान क्या होगा हमारा, इवन होगा। हमने ऑड वाले दोनों देख लिए। ओके, चलिए अब देखिए एन का मान हमारा इवन है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ना ही मुझको ए प्लस बी यहाँ पे मिलने वाला है और ना ही मुझको ए माइनस बी ही मिलने वाला है। ओके, मैं अगर एन का मान 2 रखता हूँ, सपोज मैं अगर यहाँ पे एन का मान 4 रखूँ तो ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को, ये भी नहीं मिलेगा, ना ए प्लस बी मिलने वाला है ना ही ए माइनस बी मिलने वाला है। यदि मैं अगर एन का मान 6 रखूंगा तो भी यही केस होगा, ए रेस टू 6 प्लस बी रेस टू 6 बराबर ए प्लस बी भी नहीं मिलने वाला और ए माइनस बी भी मुझको नहीं मिलने वाला है। समझ गए आप लोग? मीन्स नो फैक्टर फ्रॉम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। लिख लो यहाँ पर, नो फैक्टर फ्रॉम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलिए अब आते हैं अपने चौथे के ऊपर। चौथा क्या था हम लोग का, ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन। यहाँ पर क्या था, एन अपना, यहाँ पर एन अपना इवन था। ओके, चलिए अब एन अगर अपना इवन है तो एन के मान को 2 मान लीजिए, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, ए माइनस बी। ए माइनस बी तो मिलेगा ही मिलेगा और ए प्लस बी भी मिलता है। मीन्स यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा ये ए माइनस बी से ही भाग जाएगा और ये ए प्लस बी से ही भाग जाएगा। समझ गए? अगर आप लोग सपोज यहाँ पर एन की वैल्यू 4 रखते हो, मीन्स ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4, ये क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके,
और ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब देखो ये आपका ए माइनस बी से ही भाग जा रहा है और ये आपका ए प्लस बी से ही भाग जा रहा है। ओके, चलिए थोड़ा इसको ना छोटा किया जाए ताकि थोड़ा और जगह मिले। रुकिए, मैं जरा इसको मिटा के ना शिफ्ट किया देता हूँ ताकि मुझे और जगह मिल सके। चलो, जैसे देखो मैं अगर n की वैल्यू 6 रखता हूँ तो a⁶ माइनस b⁶ बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मुझको मिल जाएगा। ओके, तो यहां से मुझको क्या मिलेगा, यहां से मुझको मिलेगा a प्लस का b और यहां से मुझको मिलेगा a माइनस का b। समझ गए, मुझको मेरे दोनों के दोनों टर्म मिल गए। ऐसे 8 में भी होगा, 10 में भी होगा, 12 में भी होगा और 14 में भी होगा। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है आपको? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे अपने सवालों के ऊपर, सीधा क्वेश्चंस पे टूट पड़ते हैं हम लोग। चलिए, ओके लेट्स गो। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए अपना। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के मेंस में। 8⁵ के प्लस 5⁵ के 5⁵ के का गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड क्या होगा जहां के एक विषम संख्या है। मीन्स योर पावर इज ऑड। जहां पे k क्या है आपका एक ऑड नंबर है, जहां पे k क्या आपका एक ऑड नंबर है। इसके 4 ऑप्शंस लिखिए आप लोग, 4 ऑप्शंस लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2018 के मेंस में। कहाँ पे? 2018 के मेंस में पूछा गया था। चलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका 86 है, ऑप्शन नंबर बी है आपका 84 है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका 88 है और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका 89 है। चलिए लिखिए इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया, 8⁵ के प्लस 5⁵ के। ओके, अब सपोज मानिए मैं थोड़ा पावर को सेपरेट करता हूँ इनसे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर पावर का के प्लस 5 का स्क्वायर पावर का के। अगर मैं इसको ऐसा देखूं तो क्या दिया गया मेरे को, ये मुझको मिल गया 64⁵ के प्लस 25⁵ के मुझको दिया गया। मतलब a⁵n प्लस b⁵n वाला केस ये बन गया मेरा। ओके, ये मेरा a⁵n प्लस b⁵n वाला केस बन गया। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है मेरी ऑड है, तो आप सबको पता है ये किससे भाग जाता है, सिर्फ a प्लस b से जाता है। मान लो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू अगर वन मानी, मैं अगर k की वैल्यू यहाँ पे 1 मानता हूँ तो किससे भाग जाएगा देखिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ भाग जाएगा 64 प्लस 25 मतलब 89 से, और 89 मेरे को ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझिए, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका मेंस का ही पूछा हुआ सवाल है। देखिए मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले आपको सिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए देखिए, जब 127�97 प्लस 97�97 को 32 से विभाजित किया जाता है, को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? तो कितना शेषफल बचता है? ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये आपका पूछा गया सवाल मेंस में, एसएससी के मेंस का सवाल है ये। 4 ऑप्शंस लिखिए इसके। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 2,
ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या मिल जाएगा अपने को। अगर मैं 127 रेस टू 97 प्लस 97 रेस टू 97 को इससे भाग दूं, 32 से भाग दूं, अगर ये पूरी संख्या 32 से भाग जाएगी तो जाहिर सी बात है मुझे पता करना है कि ये 32 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, तो मैं इसके फैक्टर को भी ले सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसके जो पावर है, इसको जो पावर है ये ऑड है, मतलब इसका a प्लस बी वाला जो फैक्टर होगा वो भाग जाएगा, नक्की जाएगा। मीन्स 127 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 32। देखो क्या ये भाग जाएगा इससे, इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 224 मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 32, और ये पूरा का पूरा 32 से भाग मेरा जाता है, ये पूरा का पूरा मेरा 32 से भाग जाता है। ये 32 से 7 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा 0। कितना मिल जाएगा रिमाइंडर मेरे को, 0 मिल जाएगा। 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 या 21 और 1 22, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। मींस ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिए। लिखिए जब 756 273 756 रेस टू 273 माइनस 412 रेस टू 273 को 86 से विभाजित किया जाता है, 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, कितना शेषफल बचता है। ओके चलिए, ये सवाल आपका पूछा गया था सीएचएसएल के टायर 1 में। ओके चलिए ऑप्शंस लिखिए इसके। ऑप्शन नंबर ए इसका 5 है, ऑप्शन नंबर बी इसका 2 है, ऑप्शन नंबर सी 0 है, और ऑप्शन नंबर डी इसका 3। देखिए ऐसे टाइप के सवाल में मैक्सिमम चांस रहता है कि आपका आंसर 0 आएगा। ऐसे टाइप के सवाल में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आंसर आपका 0 आएगा। ओके चलिए इसको देखते हैं हम लोग चेक करके, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन लिखते हैं 86 से भाग मारना है, किसको मारना है, 756 रेस टू 273 माइनस 412 रेस टू 273 डिवाइडेड बाय 86। ओके चलिए देखिए अभी यहाँ पर ये a रेस टू n माइनस बी रेस टू n वाला फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे इन दोनों का जो पावर है वो आपका ऑड है, मतलब ये a माइनस बी का एक फैक्टर मेरा बन सकता है। देखना कि नंबर भाग जाता ही नहीं जाता। 756 माइनस 412 डिवाइडेड बाय 86। ओके देखो तो इस 756 माइनस 412 करने पे कितना मिल जाएगा, 3 4 4 344 डिवाइडेड बाय 86। ओके डिवाइडेड बाय 86, और 86 से ये जाएगा 4 बार तो रिमाइंडर मेरे को मिल जाएगा 0। अब आपके मन में आता होगा सर आप डायरेक्ट 4 बार पता कैसे करते हो। देखो ये 6 दिया गया है ना, तो 6 से मैं काउंट करता हूँ कि इसका यूनिट डिजिट 4 आता है, एक तो 4 पे आता है और एक 6 9 54 आता है, तो मैं अपने मन में ही 4 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मार लेता हूँ इसको, जिससे मुझको पता चल जाता है कि ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मुझको, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। मैं क्या बोला था, ज्यादातर केसेस में रिमाइंडर आपका 0 ही आता है, 0 ही आता है। ओके चलिए चलिए अभी आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, लिखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। जब जब 341 रेस टू 218 माइनस 156 रेस टू 218 को 259 से विभाजित किया जाता है
विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल कितना बचता है? चलिए, ये सवाल आपका पूछा गया था सीजीएल टायर 1 में। ओके, चलिए चार ऑप्शंस लिखे आप लोग इसके। 0, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 3। अब इसका आंसर आपको ढूंढ के निकालना है। ओके, चलिए। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन देते हुए जाओगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखिए। 31:20 minus 1024 is not divisible by, not divisible by, is not divisible by। ऑप्शन नंबर ए लिखिए 137, ऑप्शन नंबर बी 107, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 32। ओके, तो इसको आप लोग सॉल्व करके लाइए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझको। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे कल। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।